नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हसामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। तालीमी साल के आगाज की तारीखों का 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। ऑनलाइन क्लासों के लिए खानगी स्कूलों को गाइडलाइंस जारी करने का भी ऐलान। कोविड वबा के कंट्रोल के हवाले से वजीर सेहत की अजला के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। होम आइसोलेशन मरीजों की मौसर निगरानी की दी गई हिदायत। कोरोना के खिलाफ जंग में रियासतों की मदद करते रहने का मरकज ने किया अज़्म। इमरजेंसी पैकेज के तहत 890 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त कर दी गई जारी। और तमाम सरकारी एजाजात के साथ रुकन असम्बली रामालिंगा रेड्डी की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। चीफ मिनिस्टर KCR ने आंजहानी कायद के खानदान को दिया पुरसा। और अब पेश खबरें तफसील से। रियासती हुकूमत ने आज हाई कोर्ट को बताया कि स्कूलों के तालीमी साल से मुतालिक तारीखों का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। हैदराबाद में स्कूली तालिब इल्मों के सरपरस्तों की तरफ से दाखिल करदा अर्जी पर अदालत ने समाअत की। इस दौरान रियासती हुकूमत के वकील ने अदालत को बताया कि ऑनलाइन और फासिलाती तर्ज पर तालीमी साल की शुरुआत के लिए कल हुई काबीनी मीटिंग में फैसला ले लिया गया है, जिस पर हाईकोर्ट ने सवाल किया कि आया रियासती हुकूमत का फैसला रियासती महकमे तालीम का दायरा इख्तियार किया सिर्फ स्कूलों तक ही महदूद है। हाईकोर्ट ने रिमार्क किया कि कुछ कॉरपोरेट तालीमी इदारे घंटों ऑनलाइन अज़बाह बढ़ा रहे हैं, जिससे 5वीं जमात तक के बच्चों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अदालत ने हुकूमत से सवाल पूछा कि तालीमी साल के आगाज से कबल ऑनलाइन क्लासेस कैसे रखी जा सकती हैं। इस पर सरकारी वकील खानगी स्कूलों के लिए गाइडलाइंस 2 दिन के अंदर जारी करने की बात कही। इस मामले में आइंदा समाअत 27 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर KCR के अहकाम पर रियासती वजीर सेहत ई राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत में कोविड वबा की सूरत हाल का जायजा लिया। जिले कलेक्टर्स और सरकारी अस्पतालों के सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस मौके पर वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी गई। डॉक्टरों की किल्लत का मसला दूर करने के लिए मनसूबा पेश करने और डॉक्टरों की तकर्रुरी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की दरकार सप्लाई यकीनी बनाने पर जोर दिया गया और नए टेस्ट सेंटर्स कायम करने के लिए मनसूबे तलब किए गए हैं। तेलंगाना में जुमेरात को कोरोना के 2092 मामले सामने आए। रियासत में कोविड मुतासरा अफराद की तादाद अब बढ़कर 73,050 हो गई है। गुज़िश्ता रोज कोविड के नतीजे में 13 अफराद की मौत हो गई। रियासत में अब तक कोरोना से 589 अमवात हो चुकी हैं। GHMC हदूद में 535 नए मुस्बत मामलात की निशानदही हुई। निजामाबाद से 91 केसेस सामने आए हैं। कुल 21,346 कोविड टेस्ट किए गए थे। TRS के रुकन असम्बली रामालिंगा रेड्डी अदालत के सबब आज सुबह के अवलीन सातों में चल बसे। वो हैदराबाद के खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी उम्र 57 साल थी। पसमानदगान में बीवी के अलावा एक बेटा और एक दोख्तर शामिल हैं। जिले सिद्दीपेट के दुबाक से वो रुकन असम्बली थे। उनकी आखिरी रसूमात आबाई मुकाम चिटापुर में अदा की गईं। TRS कायदीन के अलावा उनके कई चाहने वाले इस मौके पर मौजूद रहे। आखिरी रसूमात में रियासती वजीर हरीश राव भी शरीक हुए। इससे कबल चीफ मिनिस्टर KCR ने चिटापुर गांव पहुंचकर रामालिंगा रेड्डी के जज्दे खाकी पर फूल निछावर करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। KCR इस मौके पर आंजहानी कायद से अपनी दोस्ती को याद करके जज्बाती हो गए और रामालिंगा रेड्डी के अहले खाना को पुरसा दिया। आंजहानी कायद को खिराज अकीदत पेश करने वालों में KTR, रुकन पार्लिमान प्रभाकर रेड्डी और दीगर शामिल रहे। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, कानून साज कौंसिल चेयरमैन G सुखेंद्र रेड्डी के अलावा BJP की रियासती सदर बंडी संजय, PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने रामालिंगा रेड्डी की मौत पर इजहार ताज़ियत किया है। मरकज ने वाज़ेह कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में राजधानी के क़याम का मामला रियासती हुकूमत के दायरे इख्तियार का है। मरकजी हुकूमत ने इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर दिया है। मरकज ने अदालत से कहा कि राजधानी के मसले से इसका कोई लेना देना नहीं है। अर्जी गुजार ने इल्ज़ाम लगाया था कि दारुल हुकूमत के क़याम का मामला मरकज के दायरे इख्तियार में है, जिस पर अदालत ने मरकज से तफसीली जवाब तलब किया था। कोविड वबा से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत ने रियासतों को माली पैकेज की दूसरी किस्त जारी कर दी है। 22 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के लिए 890 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। RT-PCR आलात RN का तयन करने के लिए तशख़ीसी किट्स इस रकम से खरीदी जाएगी। सेहत आमा के लिए बुनियादी ढांचा फराहम करने के लिए फंड्स के इस्तेमाल की हिदायत दी गई है। पहले किस्त के तौर पर अप्रैल में 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को कोरोना इन्फेक्शन के इलाज और सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मख्तस करने का ऐलान किया था। मुल्क में कोरोना वायरस वबा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार
कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,000 से ज़ायद केसेस सामने आने और इस दौरान 904 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला है। वबा की वजह से हलाकतों की तादाद 40,699 हो गई है। एक हफ्ते में 20,000 से ज़ायद अमवात हुई हैं। 9 रियासतों में सेहतियाबी का इजाफा होने के बावजूद मुल्क में एक्टिव केसेस में 9,257 का इजाफा हुआ है। इसी दौरान हुकूमत ने कहा है कि कोविड के मरीजों की सेहतियाबी की शरह 2 हफ्तों के दौरान मजीद बेहतर हुई है। मरीजों की सेहतियाबी की शरह अब 63 से बढ़कर 66.19% हो गई है। चीफ मिनिस्टर KCR ने तेलंगाना के नजरिया साज प्रोफेसर जयशंकर की खिदमात को याद किया। आज प्रोफेसर जयशंकर का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना तहरीक के नजरिए को आम लोगों में फैलाने के लिए जिंदगी भर अनतक मेहनत की। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक प्रोफेसर जयशंकर की तमन्नाओं और आरजुओं के मुताबिक अलहदा रियासत की तश्कील अमल में आई। प्रोफेसर जयशंकर रियासत की हमजहत तरक्की चाहते थे। आज प्रोफेसर जयशंकर का 77वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। रियासती वज़रा KTR, हरीश राव, ई राजेंद्र, श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, निरंजन रेड्डी, P अजय कुमार, इंदिरा किरण रेड्डी, जगदीश रेड्डी और दीगर ने प्रोफेसर जयशंकर को भरपूर खिराज पेश किया है। तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर का 86वां यौम पैदाइश हैदराबाद में मनाया गया। रविंद्र भारती में मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, P श्रीनिवास यादव ने प्रोफेसर जयशंकर की पोर्ट्रेट पर गुलहाय अक़ीदत पेश की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर KCR काविशों में मसरूफ हैं और रियासत को मिसाली बना चुके हैं। జయశంకర్ గారి ద్వారా అనేక సమాచారాలు సేకరించి తెలంగాణ వచ్చుడో KCR వచ్చుడో నినాదాన్ని చేపట్టుకుని कोविड वबा से मुतासर होने के बाद कई लोग सेहतियाब हो रहे हैं। ज़िले वनपर्ती पदामंडी मंडल के मदीगुडला में एक 48 साला मुअम्मर खातून ने कोरोना को हराकर सेहतियाब हुई। वो गुज़िश्ता 2 सालों से कैंसर से मुतासर हैं, लेकिन उन्होंने अज़्म हौसले का मुजाहरा करते हुए घर में ही रहकर डॉक्टरों की सलाह मानी और वक्त पर अद्वियात लेकर रूबे सेहत हो गई हैं। मरकजी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक के वज़राए सेहत के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस मौके पर दरकार तिबी सहूलियात और सेहत आमा के मनसूबों से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। हर्षवर्धन ने इस मौके पर कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन अहम साबित हुआ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव की रफ्तार सुस्त हुई और इस दौरान हुकूमत को सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी मुनासिब वक्त मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मालियाती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की है। शरह सूद को जूं का तूं बरकरार रखने का फैसला लिया गया है। महंगाई के अहदाफ के मुताबिक माली पॉलिसी की शरह को दायरे में रखा जाएगा। RBI ने कहा कि कोविड वबा के असर से मईशत को उभारने के लिए वो सहूलतकार के तौर पर काम करेगा। साबिक मरकजी वजीर सुषमा स्वराज की बरसी पर कायदीन ने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। पंजाब यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा एक जलसे में नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शरीक हुए। उन्होंने इस मौके पर सुषमा स्वराज की खूबियों को याद किया। उन्होंने कहा कि वो एक सियासी क़ायद के साथ साथ एक अच्छी इंसान थीं। हिंदुस्तान ने अंदरूनी मामलात में चीन की दखलंदाजी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि चीन दाखिली मामलात में दखलंदाजी की लाहासिल कोशिशों से बाज रहे। आर्टिकल 370 की मनसूखी का 1 साल पूरा होने पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीर का मसला उठाया। चीन ने इस दौरान पाकिस्तान की हिमायत की, ताहम चीन की तरफ से यह मामला उठाए जाने पर आलमी बरादरी ने तायद का इजहार नहीं किया। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में कहा है कि चीन की तरफ से ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ है। पिछले कई मौक़ों पर इस मरतबा भी चीन की इस कोशिश पर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने कोई मदद नहीं की है। रियासत में चौथे मरहले के तहत मछलियों के बच्चों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम का आगाज हो गया है। ज़िले नागर कर्नूल के विजयनापल्ली मंडल पालीन गांव में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव और श्रीनिवास गौड़ शरीक हुए। इस मौके पर पेंटानी तालाब में मछलियों के बच्चे छोड़े गए। ज़िले करीमनगर के लोअर मोनीर डैम में 30 लाख छोटी मछलियां छोड़ने के कामों का रियासती वज़ीर G कमलाकर ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में रियासत से मछलियां दीगर मुकामात को दरामद की जाएंगी। रियासती वज़ीर गंगोला कमलाकर ने बताया कि गुज़िश्ता साल ज़िले के 769 तालाबों में 2 करोड़ छोटी मछलियां छोड़ी गई थीं। रियासती वज़ीर के मुताबिक 7,000 मेट्रिक टन मछलियों की पैदावार हुई है।
कालेश्वरम के पानी से भरे गए 802 तालाबों में 2 करोड़ 36 लाख छोटी मछलियां छोड़ी हैं का उन्होंने ऐलान किया है। और नाज़रीन, खबरनामे का यहीं पर अख्तिताम होना चाहता है। मुझे दें इजाज़त, शब बख़ैर। लेकिन आखिर में चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। तालीमी साल के आगाज की तारीखों का 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। रियासती हुकूमत ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। ऑनलाइन क्लासों के लिए खानगी स्कूलों को गाइडलाइंस जारी करने का भी ऐलान। कोविड वबा के कंट्रोल के हवाले से वज़ीर सेहत की अजला के कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। होम आइसोलेशन मरीजों की मौसर निगरानी की दी गई हिदायत। कोरोना के खिलाफ जंग में रियासतों की मदद करते रहने का मरकज ने किया अज़्म। इमरजेंसी पैकेज के तहत 890 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त कर दी गई जारी। और तमाम सरकारी एजाजात के साथ रुकन असम्बली रामालिंगा रेड्डी की आखिरी रसूमात कर दी गई अदा। चीफ मिनिस्टर KCR ने आंजहानी कायद के खानदान को दिया पुरस्कार।